नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का ये स्पेशल न्यूज बुलेटिन देश की संसद के बाहर विजय चौक से। और आज संसद से सबसे बड़ी खबर है, टीएमसी की सांसद रही महुआ मोइत्रा का लोकसभा से निष्कासन। महुआ मोइत्रा के ऊपर इल्जाम है पैसे लेकर सवाल पूछने का। सीधे एक बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से पैसे और सुविधाएं लेकर के उनके सवाल लोकसभा में पूछे गए। उनको लॉगिन पासवर्ड लोकसभा के पोर्टल का महुआ मोइत्रा ने उपलब्ध कराया और इन सारे आरोपों को सही माना है, सच माना है उस एथिक्स कमेटी ने जिसने सुनवाई की और महुआ मोइत्रा को भी उनका पक्ष रखने का मौका मिला। लेकिन आज संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ। इसे लेकर टीएमसी ने कहा कि महुआ मोइत्रा को बोलने का मौका मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने भी यही मांग उठाई, लेकिन स्पीकर ने इससे साफ इनकार कर दिया और उसके बाद ध्वनि मत से इस प्रस्ताव को पारित कर लिया गया कि महुआ मोइत्रा को उनके अपराध के लिए निष्कासित किया जाए। तो महुआ मोइत्रा पूर्व सांसद हो चुकी हैं, लेकिन उनके पक्ष में उनके साथ पूरा विपक्ष लामबंद है। खुद सोनिया गांधी आज महुआ मोइत्रा जब सदन के बाहर आई तो उनके पीछे खड़ी हुई थी। महुआ मोइत्रा ने कहा जो उनके साथ हुआ है ये बदला लिया गया क्योंकि उन्होंने अडानी का मुद्दा उठाया था और ये भाजपा के अंत की शुरुआत है। और पूरा विपक्ष आज यही बात करता हुआ दिखाई दिया। जहां तक महुआ मोइत्रा की अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस का सवाल है तो ममता बनर्जी का स्टेटमेंट अब से थोड़ी देर पहले आया और ममता बनर्जी ने यह कहा कि बीजेपी ने बहुमत के बल पर महुआ मोइत्रा से बदला लिया है, मेरा समर्थन महुआ के साथ है। Today I am really sad to see the attitude of the BJP party. I don't understand. 575 or 557 pages, 495 pages report. Sorry, এটা বাংলাতেও কারেকশন একটু করে দেবেন। 495 pages report just submitted today of ethics in the name of so-called BJP majority. 90% in the parliament they lay the report, and after that they gave half an hour time to all the party including BJP to discuss the matter and to expel Mahua Moitra. I don't understand how the members will go through 495 pages within this half an hour and how all the speakers will take a decision. Today I congratulate the Indian Alliance. All they are together. We are united. They fight back and party fully supporting Mahua's case. She is elected by the people and she belongs to women and young generation and for all the community, caste, creed and everything. So how they betray and how they betray the democracy, how they betray the democratic rights, how they betray even the self-defense of the victims. They didn't allow Mahua to take her own stand to explain her situation. Without taking any justice, you have done full injustice. It's a democracy of constitutional rights. It's a, it is a betray to our constitutional rights. They ditch the people, they ditch the parliament, they ditch the constitution because they have the majority. Today maybe they are in majority, but tomorrow they may not be there. We have also 2/3 majority. We can do anything. We can expel anybody from the house. But is it proper without the detailed case only to expel somebody will give the justice? We try our best that let all the parties must raise their voice and they should get their opportunity. Speakers sometimes take the decision to suspend somebody or to expel somebody. But this case, in this particular case, I am telling you that Mahua is a victim of the circumstances. And I strongly condemned it. Party is totally behind the Mahua and our party will fight
along with Indian ममता alliance बनर्जी को together. आपने सुना, वो कह रही हैं बीजेपी के पास बहुमत है, वो कुछ भी कर सकती है। ऐसे तो हमारे पास भी बहुमत है, हम भी यहाँ चाहें कुछ भी करें, लेकिन ये तानाशाही होगी, ऐसे नहीं काम किया जाता। और उन्होंने कहा महुआ मोइत्रा के साथ बिल्कुल गलत हुआ है, उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिला। मैं पूरी तरीके से महुआ मोइत्रा के साथ हूँ और ये महिला विरोधी मानसिकता प्रदर्शित करता है सरकार की। अब आप जरा महुआ मोइत्रा की बात सुनिए। महुआ मोइत्रा जब आज संसद में आई तो तमतमाई हुई थी, बिल्कुल आक्रोश में थी, और उसके बाद उन्होंने एक कविता की 2 पंक्तियां पढ़ी, जब नाश मनुष्य पर चाहता है तो पहले विवेक मर जाता है। ये भी कहा कि अब माँ दुर्गा आ गई, अब देखिए कैसा रण होगा, आपने वस्त्र हरण किया था, मैं महाभारत का रण आपको दिखाऊंगी। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर ऐसा कुछ वो कर नहीं पाई। कोशिश की उनकी पार्टी ने कि उनको बोलने का मौका दिया जाए। यहां तक कहा सुदीप बंदोपाध्याय जो सांसद हैं, सीनियर लीडर हैं टीएमसी के, कि हमारा जो वक्त है निर्धारित बोलने का उसमें महुआ को बोलने दीजिए। लेकिन स्पीकर ने कहा ये आरोपी हैं, इनको बोलने का मौका नहीं दिया जा सकता। इसके बाद जब ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित हो गया, निष्कासन हो गया महुआ मोइत्रा को, तो पूरा विपक्ष बाहर आ गया संसद के। संसद भवन की सीढ़ियों पर गांधी प्रतिमा पर जाते जाते महुआ मोइत्रा ने खड़े होकर एक बार फिर बीजेपी के खिलाफ आग उगली। उन्होंने कहा यह बीजेपी के अंत की शुरुआत है, मुझसे बदला लिया गया, जिस कमेटी में सुनवाई की बात की जा रही है उसमें मुझे मौका नहीं दिया गया। और आप गौर से देखिएगा उस तस्वीर को, जब वो बोल रही हैं तो उनके पीछे खड़ी हैं सोनिया गांधी, यानी सोनिया गांधी प्रत्यक्ष रूप से अपना समर्थन महुआ मोइत्रा को दे रही हैं। और फिर याद कीजिएगा कि महुआ मोइत्रा के ऊपर इल्जाम क्या है, पैसे लेकर सवाल पूछने का, एक बिजनेसमैन को उसके अपने उद्योग से जुड़े हुए सवालों को आगे बढ़ाने का मौका देने का, और उस उद्योगपति का जो भी व्यवसाय है उसका प्रतिद्वंदी कौन है, अडानी। इसीलिए ये इल्जाम लग रहे हैं महुआ मोइत्रा के ऊपर कि अडानी बहाना था दर्शन हीरानंदानी को उनके व्यवसाय में फायदा पहुंचाने के लिए, हीरानंदानी से पैसे लेकर के ये इल्जाम है, और उनके सुख सुविधाओं का उपयोग करके ये सवाल हीरानंदानी रखा करते थे, बनाया करते थे, महुआ मोइत्रा वही सवाल आगे बढ़ा दिया करती थी। अब आप सुनिए जरा आज महुआ मोइत्रा ने निष्कासन होने के बाद क्या कहा। The Ethics Committee has no power to expel. You have assumed the powers of a quasi-judicial authority and imposed a penalty on me that you have no power to do. You have disregarded due process, proportionality and abused every tenet. This is the beginning of your end. जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है. We're going to come back and we're going to see the end of you. This Lok Sabha has also seen the weaponization of a parliamentary committee. Ironically, the Ethics Committee, which was set up to serve as a moral compass for members. Instead, it has been abused egregiously today to do exactly what it was never meant to do, which is to bulldoze the opposition and become another weapon to talk us into submission. This committee and this report has broken every rule in the book. In essence, you are finding me guilty of breaching a code of ethics that does not exist. The committee is punishing me for engaging in a practice that is routine, accepted and encouraged in the House. The findings are based solely on the written testimonies of 2 private citizens whose versions contradict each other in material terms, none of whom I was allowed to cross-examine. One of the 2 private citizens is my estranged partner who, with malified intention, masqueraded as a common citizen in front of the committee. The 2 testimonies have been used to hang me. They're at polar opposites to each other. The complainant says I accepted cash in consideration from a businessman to ask questions in furtherance of his commercial interests. But the businessman's suo motu affidavit says I pressurized him into uploading questions to further my agenda. The 2 are at polar opposites. The Ethics Committee, without getting to the root of this, has decided to hang me. महुआ मोइत्रा ने, आपने देखा वो ये सब रिप्लाई जो अपना आज उन्होंने दिया मीडिया के सामने, बयान लिख कर के लाई थी, पढ़कर बोल रही थी, क्योंकि तकनीकी विषय है। वो ये कह रही हैं कि जिन 2 निजी व्यक्तियों ने मुझ पर आरोप लगाए, मुझे उनसे सवाल जवाब करने का मौका नहीं मिला, और उन्होंने जो आरोप लगाए वो आपस में परस्पर विरोधी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक व्यक्ति जो आरोप लगा रहा है, जिनका नाम जय आनंद देहरादई है, वो मेरा निजी जीवन में मेरा पार्टनर रहा है, इसलिए वो मेरे प्रति दुर्भावना रखता है, वो तो ऐसे आरोप लगाएगा। लेकिन उन्होंने सारी प्रक्रिया के ऊपर सवाल खड़े किए। आज लोकसभा के अंदर एक ऐसा मौका भी आया जब केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को खड़े होकर के स्पीकर के सामने अपना विरोध दर्ज कराना पड़ा, जब अधीर रंजन चौधरी ने यह कहा कि आज अगर महुआ मोइत्रा को बोलने का मौका नहीं मिलता है तो ये एक कलंक होगा,
ये कलंकित अध्याय होगा इस नए संसद भवन के अंदर लोकसभा की कार्रवाई के अंदर। इस पर ऐतराज जताया प्रहलाद जोशी ने। और जितने प्रक्रियागत नियमों के उल्लंघन की बात कांग्रेस पार्टी, टीएमसी और महुआ मोइत्रा कर रही हैं, उन सब का जवाब दे रहे हैं प्रहलाद जोशी। किया है, तुरंत हमने अपलोड किया है। ऑपरेशनल पार्ट जो है वो 15-20 पेज का है, तो मुझे भी 15-20 पेज वो जब प्रेजेंट हुआ तब भी मैं भी पढ़ा। और दूसरी बात, ये जो प्रेसिडेंट है 2005 में जब 10 एमपीओ को निकाला गया था, निष्कासित किया गया था, तब भी रिपोर्ट उसी दिन पेश किया था, उसी दिन चर्चा हुआ था, वो भी 10 एमपी के लिए, जहां तो वो जस्ट स्ट्रिंज ऑपरेशन था। एक्चुअली उसमें कई लोग पैसा दिया नहीं दिया, उसके लिए उस चर्चा में मैं नहीं जा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं इट वॉज ए स्ट्रिंज ऑपरेशन, बट वेयर एज इसमें जो घटना घटी है उसने तो स्वयं उन्होंने स्वीकारा है, मुझे ऐसे ब्रांड का स्कार्फ मिला है, ऐसे ब्रांड का लिपस्टिक मिला है, इन्होंने तो इनकार नहीं किया है। एंड शी हैज ट्रैवल्ड मोर देन 36 टाइम टू वेरियस अदर प्लेसेस। इधर से अगर समझो टोक्यो गए, टोक्यो से कहाँ गए वो तो आंकड़ा नहीं है, लेकिन टोक्यो तक ऐसे इधर से जो फॉरेन डेस्टिनेशन गए 36 टाइम गया है। और हीरानंदानी ने स्वीकार कर दिया है कि ये तो इनका पूरा जर्नी तो मैंने स्पॉन्सर किया हूँ। इसके बावजूद भी पश्चाताप व्यक्त करने से बजाय तो ये चैलेंज करते ही क्या है। 2005 में 10 एमपी खड़े हुए थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो हमको भी 5 मिनट बोलने का मौका दीजिए। तब के अध्यक्ष जो लोकसभा के अध्यक्ष थे उन्होंने निर्णय दे दिया कि आप तो एक्यूज्ड है, आपको हम इधर बात करने का मौका नहीं देंगे। आप कमिटी के सामने पेश हुए थे, उधर जो आपने विषय रखना था आपने रख दिया है। तो जो भी, और मैं और एक क्वेश्चन उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो अभी अराउंड 60-65 प्रश्न पूछा है, 4 सेक्टर पे पूछा है, एक बार भी अपने लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में एक प्रश्न नहीं पूछा है। नॉट इवन वन शी हैज आस्क्ड द क्वेश्चन अबाउट हर कॉन्स्टिट्यूंसी। ये सब क्या कहलाता है जी? क्या बात कर रहे हो? आपको कम से कम पश्चाताप व्यक्त करके, ठीक है गलती हो, इतना ये स्कार्फ दिया, वो 1.5-2 लाख का स्कार्फ, ये सब उन्होंने स्वीकारा है और कमेटी के सामने में उनका इनकार नहीं किया है। और यूजर आईडी जो हम पासवर्ड और यूजर आईडी के बारे में, तो अगर आप अपने क्वेश्चन ड्राफ्ट करते हैं तो भी लोड करने के लिए ठीक है, आपके मैंने पीओ को दिया था, लेकिन जो दुबई में बैठे उनको देते हैं आप, तो और बोलते हैं तो मेरा अन्याय हो गया। एक बात सर, जब उनको एक्सपेल कर दिया गया, जब बाहर आए सोनिया गांधी के साथ, तमाम विपक्ष के नेताओं के साथ गांधी मूर्ति पर गई, उनका कहना था कि एक महिला को सदन से बाहर करने के लिए सब किया गया क्योंकि वो महिला एक बिजनेस हाउस के बारे में लगातार बोल रही थी जिसकी करीबी है सरकार से, बीजेपी से। नहीं, ये महिला के विषय नहीं है। वो जो पूछ रहे थे और इनके कॉम्पिटिटर के बारे में पूछ रहे थे, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में पूछ रहे थे, और क्वेश्चन पैसे के लिए, कुछ गिफ्ट के लिए पूछा गया, ये तो सिद्ध हो गया है, स्वयं स्वीकारा है। और उन्होंने एफिडेविट में काउंसिलेट के सामने बोला है मैंने एफिडेविट करके दिया हूँ। इससे सबूत के बड़ा सबूत क्या चाहिए? प्रहलाद जी, एक सवाल आता है कि क्या ये महुआ मोइत्रा पर जिस तरह से वाकआउट हुआ, पूरा अपोजिशन एक रहा, INDA गठबंधन, आपको नहीं लगा कि इस मसले पर और एक होकर आपके लिए और बड़ी चुनौती बन जाएगी? राजनीतिक मुद्दा बना। अरे भाई, ये तो राजनीतिक मुद्दा क्या बनाएंगे? मैं तो आपको बता रहा हूँ, बहुत लोग अभी तो सोनिया गांधी किसके लिए गए? सोनिया गांधी इसीलिए शी वेंट देयर। तो अभी जो इंडी गठबंधन में ममता बनर्जी इनके बारे में जो बयान दिया है, जेडीयू वाले जो नेता, जेडीयू का नेता प्रहलाद जोशी ने सारे सवालों के जवाब दिए। ये भी कहा कि ये तो महुआ मोइत्रा खुद स्वीकार कर चुकी हैं कि उन्होंने गिफ्ट्स लिए, तोहफे लिए थे दर्शन हीरानंदानी से, और उन्होंने उनको लॉगिन पासवर्ड दिया, ये भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो अपराध तो अपने आप सिद्ध होता है, उन्होंने खुद इसकी स्वीकारोक्ति की है। महुआ मोइत्रा ने एक इल्जाम ये लगाया था कि एथिक्स कमेटी के सामने जब मेरी सुनवाई चल रही थी तो उसके चेयरमैन विनोद सोनकर, जो भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने मुझसे बदतमीजी की, मुझसे निजी प्रश्न पूछे, अमर्यादित प्रश्न पूछे, एक महिला की मर्यादा को तार तार किया, और वहां से तमतमा की वो बाहर आ गई थी, आपको याद होगा वो भी। आज उसी कमेटी में शामिल एक सदस्य
अपराजिता सारंगी भाजपा की सांसद हैं, वो लोकसभा के अंदर खड़ी हुई और उन्होंने बताया कि उस सुनवाई के दौरान क्या हुआ था, बदतमीजी किसने की थी। देखिए, मैं कहूँगी कि संसद में इस पर बातचीत हुई, विचार विमर्श हुए, वाद विवाद हुआ और उसके बाद लोकसभा ने ऐसा निर्णय लिया, महुआ मोइत्रा जी का निष्कासन हुआ। तो कहीं ना कहीं महुआ मोइत्रा जी का निष्कासन सारे सांसदों के लिए एक सीख है। जब हम सांसद बनते हैं तो हम संविधान को लेकर शपथ लेते हैं, कुछ नियमों के तहत हमें काम करना पड़ता है और हम सबको ज्ञात हो कि हम एक कांच के घर में हैं और सारे लोग हमें देख रहे हैं, पूरा देश हमें देख रहा है और हम लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व देश की सबसे बड़ी पंचायत में करते हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं बहुत दायित्वपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। महुआ मोइत्रा जी के केस में अनैतिकता दिखी और दायित्वपूर्ण व्यवहार नहीं दिखा और इस वजह से आज उनका लोकसभा से निष्कासन हुआ। अब महुआ मोइत्रा तो खैर लोकसभा से निष्कासित हो चुकी हैं, पूर्व सांसद वो बन चुकी हैं। अब वो ये कहेंगे कि मेरे साथ गलत हुआ, सरकार अपना पक्ष साफ साफ बता रही है कि क्या क्या घटनाक्रम रहा और महुआ मोइत्रा पर दोष कैसे सिद्ध होता है, साबित होता है। इसको लेकर और बहुत सी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं।